ठहरेंगे और राशिद भाई को दिल खोल कर सुनेंगे। आप चाहेंगे तो फजर तक भी सुन सकते हैं। माशाल्लाह। आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के उसने राते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। राशिद भाई, जब मुश्किल कुशाई हो रही थी, हर एक गम से रिहाई हो रही थी, नबी की नात शायर पढ़ रहा था, कमाई पर कमाई हो रही थी, है ना। बड़ा एक शेर में आप तक पहुंचाता हूँ। सरकार ताजु शरिया के शान में राशिद भाई ने एक कलाम पढ़ा, मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं साहिल हूँ मदीने का, ये पैमाना नहीं। हाँ हाँ हाँ, फिर 100 के चक्कर में है क्या? 200 के चक्कर में हूँ। अच्छा, मैं साहिल हूँ मदीने का, ये पैमाना नहीं लूंगा। करो नुकसान मेरा, कुछ भी हर्जाना नहीं लूंगा। राशिद भाई, आपकी जेब में जो कुछ है अगर मुझको अता कर दो, कसम खा कर के कहता हूँ कि नजराना नहीं। माशाल्लाह। सुने शेर सुने कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाडले की तारीफ होती है तो होने दो। न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, अबे किसी के पेट में तकलीफ होती है तो। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब। हसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो कि बला के रद को अली मुर्तजा ही काफी है। बला के रद को अली मुर्तजा ही काफी है। अली को रहने दो, गौसुल वरा ही काफी है। रजा के नाम से आता था नजदियों को बुखार, अब उनके वास्ते अख्तर रजा ही काफी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई। आता था नजदियों जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उनके वास्ते अख्तर रजा ही काफी है। वक्त बहुत हो गया है, 10:02 हो गए हैं। मैंने बिल्कुल गलत वक्त टाइम नहीं बताया है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह जो मैंने बताया है वहीं तक पहुंचेंगे। भला के रद को अली मुर्तजा ही काफी है। वाह क्या कहने, माशाल्लाह। चेहरे पुरजिया पे मरते हैं राशिद भाई, चेहरे पुरजिया पे मरते हैं, यानी खूने रजा पे मरते हैं। वो नहीं मरते ऐसे वैसे पर जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं। माशाल्लाह। क्योंकि जिनके दिल में फतूर होते हैं, जिनके दिल में फतूर होते हैं, वो बरेली से दूर होते हैं। और जिन पे करम है ताजुस्सरिया का, हमें कुछ ना कुछ वो जरूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शरिया का के सुन्नियत की शान है अख्तर रजा खां अजहरी, वक्त के नौमान है अख्तर रजा खां अजहरी। फखरे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए हमें फखरे हिंदुस्तान है अख्तर रजा खां। शेरो शायरी ज्यादा हो गई है, अब आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपने खुसूसी खतीब के खिताब को समाअत फरमाएं। ये कोई अजीम जात नहीं है, बड़ी मसरूफियत शख्सियत है ये कि किस किस की नज़र को हम देखें। ये हमारा नहीं, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब की तरफ से मैं एक शेर पहुंचाता हूं कि किस किस की नज़र को हम देखें, हम सबकी नज़र में रहते हैं। किस्मत ही हमारी ऐसी है, हर रोज सफर में रहते हैं। मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह, फिर भी है अज़्मो हौसला चट्टान की तरह। घर आए बच्चों से प्यार किया और चल दिए, ये अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में कर ले। सारे लोग अपने हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, हाथों को उठा के रखें कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अल-फातिहा इला हज़रत नबी। या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, या इलाही जब चलूं तारीक़ राहे पुलसरात, आफ़ताब हाशमी नूरुल खुदा का साथ हो। या इलाही ले चलें जब दफन करने कब्र में, पेशवाए औलिया गौसुल वरा का साथ हो। या इलाही नामे आमाल जब खुलने लगें, उन तबस्सुम रेज़ होठों की दुआ का साथ हो। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरां से सर उठाएं, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिंबर नूर पर मुक़र्र मुक़्तदर उलमाए ज़बील एहतराम, हाज़रीन बज़्म, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम उम्र साथियों, इस्लामी रिश्ते की पर्दनशीन बाइज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हजरात? तो सलाम का जवाब तो ऐसे दे रहे हैं जैसे आप चले गए हों। चले गए? कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, बगदाद की बात कर रहा हूं। बगदाद की बात कर रहा हूं। चले गए? नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है, मौला अपने हबीब के तवस्सुल से हर एक अहले सुन्नत वल जमात को दयारे हबीब की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम। वो भी कह रहा है कि मौलाना काम आपका पूरा हो गया, इसे जल्दी सही करो, जल्दी से, वरना बगैर माइक के तस्वीर करूंगा, याद रखना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। यहाँ से भी गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे मददे इंतज़ारे करम तुझ तो मनी आई नीरा है खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा। उधर से बोलो ना यार। मददे कादरी हम नारे इब्तिदा खराब हो जाती है तो इंतहा खराब ही होती है। कादरी हम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमजा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो। या नहीं था पानी का? करबला बना दी तुमने यार, तो आप कर बोलो सुभान अल्लाह। दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सरभला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। सरभला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलते वाह वाह। आंखें वो है तलवार तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। देखो पीछे के लोग हाथ उठाकर बोलो यार। 12 बजे के बाद ऐसा लगता है कि अब यहाँ का माहौल तो नहीं पता कि लोग कितने सुनने वाले हैं। वो सुनने वाले पता लग जाता है कि वो खुद ही जिंदा दिली का जवाब देते हैं। आसमान की तरफ मुंह फैला लेता है जैसे आसमान से सटासट रसगुल्ले आ रहे हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
कलाम आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पीछे जो बाहर रोड के करीब वो जो लोग खड़े हैं, अगर वो गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अंदर आ जाए। वहां वो जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है कि वो बातें कर रहे हैं। ये कोई इलेक्शन नहीं है और किसी नेता की महफिल नहीं है, ये मेरे गौस की महफिल है। मेरे गौस फरमाते हैं, मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरा जिक्र करता है, बेशक, और मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे जिक्र में आता है। मैं गुलाम ताजुशरिया हूँ, मुझे अब पानी की जरूरत नहीं है। बेशक, अब आ गया करंट, नेटवर्क पकड़ लिया, इधर से बहराइच से पकड़ रहा है। सैयदी सरकार सालार मसूद गाजी के शहर के करीब हूँ, यहाँ से नेटवर्क आने लगा। वो समझ रहे हैं कि मैं उनका मेहमान हूँ। बेशक, गुलाम ताजुशरिया हूँ और आला हज़रत का शेर हूँ। डरता नहीं हूँ शेर से चूंकि दलेर हूँ, मैं भी रजा के शहर के शेरों का शेर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी रजा के शहर के शेरों का शेर हूँ। चलकर बोलो, देखो ये सुभान अल्लाह मेरा पासवर्ड है। अब सुनो, कान खोलकर सुन लो। अब जब से तो तकरीर आपके मन से होती, अब मेरे मन से होगी। एक भी आदमी उठकर अगर यहां से गया तो मैं निकाह भी पढ़ाना जानता हूं और जनाजा भी। मौलवी को कम मत समझना, मौलवी निकाह पढ़ाना जानता है तो जनाजा भी पढ़ाना जानता है, समझ रहे हो नहीं? तो एक आदमी भी हिलेगा नहीं, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ खुद ही नहीं हिलेगा। ये मेरे गौस का फैजान होगा। जब कोई बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह कहता है, हाजिर है दिमाग आपका? चचा पीछे मत देखो, आई लव यू। आराम से तसल्ली से हंसो नहीं, मैं हाजिर करने के लिए। वो पीछे देख रहे हैं, चचा पीछे। अब यहां से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो जहां बैठ गया वहीं सरकार गौसे पाक तकरीर करते थे तो ताहद्दे नजर मजमा होता था। जहां तक नजर जाती वहां तक मजमा। और किसी मुरीद को अगर इस्तंजा भी लगता तो आंख बंद होती बाहर, आंख मिचती तो फिर वहीं मौजूद होता। तो अब कर बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो जब कोई बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पूरी जमीन भरकर सवाब, पूरी जमीन भरकर के सवाब अता करता है। और 2 मरतबा कहता है तो जमीन प्लस आसमान भरकर के सवाब अता करता है। 3 मरतबा कहता है तो अल्लाह जन्नत में फलदार दरख्त उस बंदे के नाम से लगा देता है जो सुभान अल्लाह कहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये मेरा पासवर्ड भी है, जितनी देर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे मुझसे तकरीर करवा लेंगे, वरना मुझे तो काम मेरा पक्का है। हाँ आप बोले। और मौलाना सुल्तान मत समझना मुझे, कोई हरकत भी ऐसी मत करना, वरना माइक घुमाने में देर नहीं लगती है मुझे। 1 मिनट में अकल भी दुरुस्त कर देता हूं मैं। हाँ ये मत कहना कि मौलाना धमका रहे हैं हमको, धमका नहीं रहा हूं। अब थोड़ी देर गौसे पाक का तज़किरा सुन लो। सुभान अल्लाह एक बार और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वादा तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के शमशुद्दोहा, सारी कायनात के बरदोजा, रूही फिदा ताजदारे मदीना, सरबरे क़ल्बो सीना, नीसे बेकसा चार साज़ा दर्दमंदा, जमीन हफ्ता आसमां सैया हेलामा का दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार की बारगाहे गौहरबार में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निजामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद। सब लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलो सल्लल्लाहु। एक बार कल्ब शरीफ का विर्द करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाजिर है? हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा था, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे
गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फाजिल बरेलवी ने अपने सब कहते हैं फारसी में किसको? कुत्ते को। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? स्टेज वाले जा रहे हैं ना, इनको मत देखो, और कोई जाएगा नहीं। वैसे अगर ये किसी हजत के लिए जाए तो इन्हें जाना दो, इनका जाना भी आना भी ये देखते रहो। मगर अब इधर थोड़ी देर के लिए इधर सुन लो, नहीं सुनोगे तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो पक्का है। मैं आ गया हूं, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। दो क्वालिटी के कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता होता है पालतू और एक होता है फालतू। एक कुत्ता खाता है पाव रोटी अंडा, गाड़ी में घूमता है, और एक खाता है गली गली में डंडा। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं? अगर किसी के गले में पट्टा हो तो लोग उससे डरते हैं, इससे टच मत होना, नो टच मी, इससे टच मत होना। ये पीएम का कुत्ता है, जीएम का कुत्ता है, डीएम का कुत्ता है, सीएम का कुत्ता है, चौधरी का कुत्ता है, सरपंच का कुत्ता है, जिम्मेदार का कुत्ता है, इससे टच मत होना, वरना इसका मालिक हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। आला हज़रत ने अपने आप को गौसे पाक का कुत्ता का इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या दबे जिसमें हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाक पढ़ ले एक बार और, दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबने शायरों ने पूरी ताकत लगाई, किसी ने कोयल की तरह पढ़ा, किसी ने पपीहे की तरह पढ़ा, किसी ने बुलबुल की तरह पढ़ा, किसी ने सुंबुल की तरह पढ़ा। हमें भी काला कौवा समझकर सुन लीजिए। ये जवान है, यंग है, मैं 51 साल का बूढ़ा हूं, मुझे भी सुन लीजिए। हाँ, समझ रहे नहीं? सुनेंगे आप? मैं ऐसा पढ़ूंगा कि इनमें से एक भी नहीं पढ़ सकता, मेरा चैलेंज है। पर बोलो बोलो बोलो, मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ूंगा कि ये इनकी तरह मैं पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, इनकी तरह मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं ऐसा पढ़ूंगा। ये बहुत अच्छा अच्छा पढ़ते हैं। खैर, मुझे भी सुन लीजिए। और ये सब अभी हमारे राशिद रजा ने सज्जाद निजामी के सारे कलाम पढ़े, मैं अपने कलाम भी पढ़ना जानता हूं, मगर आला हजरत का एक कलाम सुन लीजिए पहले। तोरे देखन को तर से जियरा या अब्दुल कादिर जीलानी। गौसे पाक के कादरियो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। तुम कादरियो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, न मेरा नबियों में जवाब है, न मेरे अब्दुल कादिर का वलियों में जवाब है। सरकार गौसे पाक जिसे चाहते हैं वो आता है, ये तो आपको पता है ना। तो जरा हाथ उठा करके बोलते रहिए सुभान अल्लाह, फिर मुझसे सुनते रहिए। तोरे देखन को तरसे जियरा या अब्दुल कादिर जीलानी, कहू बिद मोए सपने में दर्श दिखा या अब्दुल कादिर जीलानी, कहू बिद मोए सपने में दर्श दिखा या अब्दुल कादिर जीलानी। तोरे देखं को तर से जियरा या अब्दुल कादिर जीलानी। जरा पेश की बोले सुभान अल्लाह। है ओ गट घाट मरी नैया या अब्दुल कादिर जीलानी, है ओ गट घाट मरी नैया या अब्दुल कादिर जीलानी। कृपा से अपनी पारी लगा या अब्दुल कादिर जीलानी, कृपा से
वाह 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 वाह, क्या बात है। आपको रहम आ गया। पैसा नहीं, नोट नहीं, तो होठों से बोलिए वाह वाह। वाह, कम से कम वाह, वाह वाह, वाह नहीं तो आप बोलिए। पीछे से मैं हाँ, समझता हूँ कितने लोग क्या सुनना बात चाहते हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अब्दुल कादिर जीलानी तोरे देखा को तरी से जियरा। या अब्दुल कादिर। जिलानी, वाह वाह वाह। इसलिए पढ़ रहा हूँ, कोई शायर ये न समझ ले कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। लॉकडाउन में 350 कलाम लिखे हैं मैंने। ये मेरे ताजु शरिया का फैजान है। सुभान अल्लाह, अकबर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोरे देखन को तरसे जियरा है सूरत नबवी सीरत नबवी। अल्लाह जमील नहीं के बस है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लोग हो तुम लोग? हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है सूरत नबवी सीरत नबवी। अल्लाह जमील उनके मज़हर है लैसा का मिसले ही चेहरा तेरा। या अब्दुल कादिर जीलानी है लैसा का मिसले ही चेहरा तेरा। या अब्दुल कादिर जीलानी तोरे देखन को तरसे जियरा। या अब्दुल कादिर जीलानी तोरे द्वारे शीश नवावत हो और नैननी नीर बहावत हो। तोरे द्वारे शीश नवावत हो और नैननी नीर बहावत हो। सुनो अर्ज रजा की अनिदाता। या अब्दुल कादिर जीलानी तोरे देखन को तरसे जियरा। या अब्दुल कादिर जीलानी कहूँ बेदुमोए सपने में तरश दिखा। या अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाह के फजल से सुबह तक भी कलाम पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ, मगर अब थोड़ी देर तकरीर सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस का नाम है जश्न गौसुल। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। ओ बैराज के गयूर मुसलमानों, क्या नाम है इसका, इस गांव का? कदोसा, कंदोसा। कंदोसा के गयूर मुसलमानों, दिल खोल कर बैठो। खुतबा मसूरा के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार बारे इलाही इरशाद फरमाता है, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। सुभान अल्लाह, दुनिया और आखिरत में मददगार है। अल्लाह जिसकी मददगारी का ऐलान करे भला उसे कौन चखे? कोई चख सकता है? नहीं चख सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है। ये किसके लिए ऐलान कर रहा है? परवरदिगार आलम अपने नेक मुकद्दस बंदों के लिए तज़किरा कर रहा है, इनका जिक्र कर रहा है कि हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। वो लोग जो फना फिल्लाह व फना फिर रसूल हो गए, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में फना कर दिया और फना फिर रसूल हो गए, अल्लाह ने उनकी मददगारी का ऐलान जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने उनकी मददगारी का ऐलान कर दिया। और उन सारे वलियों के सरदार जिनकी मददगारी का ऐलान अल्लाह ने किया, उन सारे वलियों के सरदार हैं सरकारे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका उर्स मुबारक आज बगदाद मोहल्ला में हो रहा है। सुभान अल्लाह।
और आप भी यहाँ बैठकर कर रहे हो। और दूसरा के तरीके और मुसलमानों, आप ये समझ लो कि आपके जिक्र को सरकारे गौसे पाक सुन भी रहे, समाज भी फरमा रहे। आप इरशाद फरमा दे, जब मेरा कोई चाहने वाला आशिक दीवाना कहीं से मेरा तज़किरा करता है, तब उसको ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो पता ये चला कि सरकार गौसे आजम तुम्हारे जिक्र को सुनना है और आप सरकार सैयदना गौसे पाक के जिक्र को सुनने के लिए आए हो। ये तमाम वलियों के सरदार सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने, ये कौन अब्दुल कादिर है? ये सरकार अब्दुल कादिर जीलानी तमाम वलियों के सरदार है। वही अब्दुल कादिर जीलानी है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, मैं नबी तमाम नबियों में एक मुमताज और मेरा अब्दुल कादिर तमाम वलियों में मुमताज। न मेरा कोई जवाब होगा, न मेरे अब्दुल कादिर का कोई जवाब होगा। नबियों में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और वलियों में अब्दुल कादिर का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह बोलो, क्या बात है। बोलो सुनियो, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करे। देखो इनको तो नारा याद नहीं है, तुम पीछे से नारा लगा दो। क्या मेरे इंतकाल के बाद नारा लगाओगे? मर जाऊं यहीं, फंस जाओगे। पीछे से इधर से चच्चा ने नारा लगाया था, किसी जवान को नारा याद नहीं है क्या? आज इस गांव के बूढ़ों ने कसम खाई है कि हम ही नारे तुम्हारी इज्जतें बचा रहे हैं। ये है तुम्हें नारा याद नहीं है ना? तुम क्या करोगे नारा याद करके? तुम तो इजराइल की इत्तिबा करते हो ना। ये फ्रेंची कट दाढ़ियां, ये तुम्हारा नया फैशन, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये सब इजराइल की मदद कर रहे हो। कहते हो हम फलस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं, दुआ करने से कुछ नहीं होगा। ये फ्रेंची किसने निकाली? इजराइल के यहूदियों ने। तुम सुन्नत मुस्तफा की तौहीन करते हो, दीन से मजाक करते हो। जब तक इजराइल के मिशन को तुम न छोड़ोगे, उनकी इत्तिबा करना न छोड़ोगे, तुम पक्के आशिक रसूल नहीं बन सकते। दुआ करने से कहता हम तो इजराइल को बद्दुआ कर रहे हैं, हम तो फलस्तीन के साथ हैं। बे फलस्तीन की ये कोको कोला, ये थम्स अप, ये सब किसका प्रोडक्ट है बताइए आप? फलस्तीन का साथी बनना है तो इन सबको तलाक देनी पड़ेगी। और ये दाढ़ी जो कभी फ्रेंची, कभी यहां से साफ, कभी यहां से साफ, कभी यहां से साफ, कभी नीचे तक, कभी ऊपर तक कट लगा रहा है। कट यहाँ, ये कट कहां से आए? इसे पूछो क्या ये जीना है, सीढ़ी है? ये कुत्ता कट है, क्या है? कहते कुत्ता कट। जो इजराइल के यहूदी करे वही तुम करते हो, फिर कहते हो कि पिट रहे हैं। यहूदियों ने मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए और तुम्हें हटाने के लिए फ्रेंची निकाली। कुछ तो यहाँ इतनी छोड़ता है, इतनी बताइए क्या ये मक्खी है? क्या है? हाँ मक्खी। जब तक उसकी इत्तिबा और उसके तर्ज अमल को ना छोड़ोगे, पक्के आशिक रसूल नहीं बन सकते। हर मोड़ पर पिटोगे। तुम चलो तो कोई कहे गुलाम रसूल आ रहा है। सुभान अल्लाह, लानत भेजनी पड़ेगी आपको इजराइल पर। मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला या अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला कौन है जिनका तज़किरा करने के लिए आए? ये गौसियत कुबरा की 7वीं मंजिल पर फाइज है। और जब हजरत मेहदी आएंगे तो ये ताज उतार कर उनके सर पर सजाया जाएगा। वो गौसियत कुबरा जो मुस्तफा ने हजरत फातिमा को अता की, हजरत फातिमा ने अली को अता की, अली ने हजरत हसन मुस्तफा को अता की, हजरत हसन मुस्तफा ने इमाम हुसैन को अता की, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अता की, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने हसन मुसन्ना को अता की, उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक को अता की, उन्होंने हजरत इमाम बाकर को अता की। ये दर्जा बदर्जा इसी तरीके होते हुए
गौसे पाक पर आई, मेरे सरकार फरमाते कयामत तक ये गौसियत कुबरा की मंजिल और ये ताज हजरत गौसे आजम के सर पर रहेगा। ये ताज किसी और को नहीं मिलेगा, इस ताज का मालिक मेरा अब्दुल कादिर रहेगा। क्या दबे जिस पे हिमायती कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायती कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। इमाम अरबली फरमाते सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला का बचपने का ज़माना, ये सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी बगदाद शरीफ में जो है तालिबे इल्म में बगदाद मोहल्ला में पढ़ते। एक दिन असर की नमाज के बाद आप शहर की गलियों में घूमने के लिए निकल गए, जैसे कि हमेशा बच्चे निकला करते हैं। बाद नमाज असर छुट्टी रहती है, छुट्टी में सारे बच्चे सारे तलबा और सारे स्टाफ घूमने के लिए निकलते ही है। आप फरमाते मैंने अचानक देखा कि किनारे पर, एक रोड के किनारे फुटपाथ पर एक पतला दुबला आदमी, एक बिल्कुल सही आदमी, एक कमजोर आदमी पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, वो लोगों मुझे उठाकर खड़ा कर दो, मैं कमजोर हो गया, मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरी ताकत खत्म हो रही है, अब मेरा दम निकला जाता है, मुझे उठाकर खड़ा करो। बगदाद का एक एक सूरमा आता है, उठाकर सरकार अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते उठाकर के खड़ा करता है। बगदाद का एक एक सूरमा, एक एक बॉडी बिल्डर, एक एक उसमें आता रहा, उठाकर खड़ा करता रहा, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से खड़ा ना हो सका। मेरे गौस फरमाते कि इतने में मैं पहुंचा, मैंने देखा कि मजमा लगा है, बगदाद के बड़े बड़े तगड़े जो है जिम्मेदार सरमायादार उसमें और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से उठकर खड़ा नहीं होता। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मजमे को देख करके तो उस शख्स ने कहा अब्दुल कादिर मुझे उठाकर खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान चाचा अल्लाह। पीछे से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हमारे अल्लाह, वसीम भाई को भी नींद आ रही है, वसीम भाई को भी नींद आ रही है, तो फिर दूसरों को नींद क्यों नहीं आएगी? जरा तब कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, मरे तो नहीं हो अभी, मरे तो नहीं हो, तो जरा हाथ उठाकर बोलो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कि पीछे के लोग ऐसे बोलेंगे नहीं। 12 बजे के तकरीब बाद तकरीर ऐसी होती है ना, 51 साल के बुढ़े को मार के छोड़ोगे तुम? हैं क्या मारी के छोड़ोगे, क्या रूह निकालोगे, अब काम हुआ पूरा, दे दो मेरा नजराना। सुभान अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते कि सारे लोग खड़े, बड़े बड़े रुस्तमे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर किसी से खड़ा नहीं किया जाता। पतला दुबला आदमी, उसको खड़ा कोई नहीं कर पा रहा है। मुझे देख करके, अभी मेरी 7 साल की उम्र है, सरकार गौस फरमाते सारे के सारे देख करके दे कि मैं जब गया तो सारे लोग खड़े थे, मुझे देख करके वो शख्स कहने लगा वो अब्दुल कादिर इधर आ, जरा मुझे पाँव पकड़कर उठाकर तो खड़ा कर दे, जरा अपना हाथ तो मुझे पकड़वा दे, मैं खड़ा हो जाऊं। गौसे पाक फरमाते मैंने कहा रे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, ये अरब के बड़े बड़े सूरमा, ये इराक के बड़े बड़े उस्मान, तुझे खड़ा करना चाहते तू खड़ा नहीं हो सका, मुझसे कैसे खड़ा होगा, मैं तुझे कैसे खड़ा कर पाऊंगा? फिर कहा नहीं अब्दुल कादिर आगे बढ़। मेरे गौस फरमाते मैंने से उंगली का इशारा किया कि उसने उंगली को पकड़ा और उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। समर्थन चाहिए, समर्थन सारे
वाले जरा समर्थन करो स्टेज वालों को हक अदा करना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। सारे के सारे कहते हैं क्या उंगली पकड़कर मैंने जैसे दिखाई तो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो कहने लगा अब्दुल कादिर तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? कहा मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तेरे नाना का दीन हूँ। जब जब दम टूटता है कोई आशिक रसूल नबी की औलाद खड़ी होती है और सीधा खड़ा कर देती है, ताकत मिल जाती है। जब करबला में इस्लाम को परचम के नीचे हो रहा था, डूब रहा था, अलम हिल रहा था, जब ताकत नहीं थी तो कभी अब्बास को मैदान में भेजा तो अब्बास में बाजू दिए तो इस्लाम को जो परवरिश हुई। कभी जो है अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत मिली। कभी 22 साल के कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत मिली। कभी 6 माह के मुजाहिद के हलकूम में तीर लगा तो मुझे ताकत मिली। कभी इमाम अली मकाम के हलकूम पर जो है खंजर चला तो मुझे ताकत मिली। और अब मैं डाउन हो रहा था, अब्दुल कादिर तूने खड़ा कर दिया, अब कयामत तक ये परचम नीचा नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तौहीन होगी तुम्हारी, याद रखो। यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पर, ये कादरी चैनल बहराइच से बेचारे शमशाद भाई यहाँ तशरीफ लाए मेरी वजह से, और आप जो है इतनी मक्कारी से काम कर रहे हो। बुखालत मत करो, बखील कभी जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस सुनो, अस्सक़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सक़ी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, मगर जहन्नम से दूर है। आगे इरशाद फरमाते बखीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास क़रीबुम मिनन नार। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, इंसानों से दूर, मगर जहन्नम के करीब है। हज़रत शेख सादी फरमाते बखील अगर दरिया और खुशकी का आबिद व ज़ाहिद बन जाए मगर जन्नती नहीं हो सकता। बुखालत छोड़ो, लब खोलो और गौसे पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखना जरा इसमें किसके हाथ नहीं उठ रहा है, जेब का ध्यान रखना। हाँ, एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि एक आदमी बीच में से उठा और गया घर जाकर के लाठी लाया और मजमे के चारों तरफ घूमने लगा। मौलाना ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा चचा खैरियत तो है? तो बोला हजरत तकरीर करिए, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूं जो आपको यहाँ लेकर आया, उसी से पूछूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गिर फंसे, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनको पकड़ के बिठाया हो क्या? ऐसा तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। तो तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं फिर उस आदमी ने मुझे कहा मुहीउद्दीन, उससे पहले मुझे मुहीउद्दीन कोई नहीं जानता था। कहते हैं मैं पूरे इराक में घूमने लगा, जिधर जाऊं लोग मुझे मुहीउद्दीन कहे। उस दिल मुस्तफा के दीन ने मुझे मुहीउद्दीन कह दिया, उसी दिन से मैं मुहीउद्दीन हो गया। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ मकानी, शेख अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी की 11वीं करने वाले। मेरा गौस फरमाता है जिसे कोई पीर ना मिले वो बगदाद की तरफ मुंह करके कह दे मेरा पीर अब्दुल कादिर है, तो कयामत के दिन सारे लोग अपने पीरों के साथ होंगे और वो बंदा मोमिन मेरे साथ होगा जिसने मुझे अपना पीर माना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक का 55 का जमाना बगदाद मोहल्ला पे पढ़ते हैं कि अचानक आपकी खर्ची खत्म हो गई और आप जंगल में परेशान हैं। आप इतने परेशान हैं, कई बरसों तक आप जो है दरख्तों के पत्ते खाते रहे, घास खाते रहे और उसके बाद आप पढ़ाई करते रहे। अचानक एक दिन ज्यादा भूख लगी तो आप बगदाद के कूड़ेदान पर चले गए कि काश इधर को लोग कूड़े में रोटियां भरकर फेंक देते हैं तो इधर मिल जाए तो मैं कुछ खा लूं। बहुत कहते हैं कि 40 दुर्दश पहले से ही वहां मौजूद थे। आप वापस चले आए, अचानक आपकी नजर एक शख्स पर पड़ी। देखा कि मस्जिद बगदाद में एक आदमी बैठा हुआ है, चारों तरफ देखता है, पहले नमाज पढ़ता है और उसके बाद में खाना खोल करके खाना शुरू। भूख लगी है, खाना खोल करके खाना शुरू कर देता है। सरकार गौसे पाक नहीं हूं देखा और दिल ही दिल में सोचने लगे काश के ये कह देता कि अब्दुल कादिर तू भी खा ले। चलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो गौसे पाक है जिनको रब्बे कदीर कसमें देकर खिलाता है। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा
कि मेरे दिल में ये ख्याल आया। तो इतने में उस शख्स ने कहा, बेटा इधर आओ। हसीन और जमील चेहरा सरकार गौसे पाक का देख करके उस शख्स ने, बेटा इधर आओ। और उसके बाद कहा, खाना खा लो। तो मैंने कहा, चचा ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। आप हाजिर हैं ना? जरा अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए। हाँ, फरमाते हैं ऐसा लगता है कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हाँ बेटा तलाश कर रहा हूं, मैं जीलान से आया हूं। एक औरत मुझे मिली थी और उसने कुछ सोने का मुझे टुकड़ा दिया था, कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में पढ़ता है, उस पर खर्ची खत्म हो गई होगी, ये उस तक पहुंचा देना। देखो मेरे गौस का दिल भी चला तो अपने ही खाने पर। तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, वो बच्चा मुझे आज तक न मिल सका। यहाँ तक कि मेरे पास जो पैसा था वो खत्म हो गया। मैंने उसके सोने में से भी तोड़ करके देख आधा खा लिया, आधा टुकड़ा बाकी है। काश के वो बच्चा मिल जाता। क्या तुम जानते हो? क्या कहा? क्या तुम जानते हो? तो आपने फरमाया, चचा ये बात तो हो ही जाएगी, इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, पहले खाना खा लिया जाए। तड़प कर बोलो यार, पहले खाना खा लिया जाए। कहते हैं खाना खाया, उसके बाद में कहा, मुझे पहचान दो? का नहीं? कहा नहीं, अब्दुल कादिर हो जिसका तुम सोना तोड़ करके जिससे तुमने खाना खाया था। सुभान अल्लाह, ये शान है गौसे पाक की। और ऐसी शान नहीं है, आप उनकी शान का अंदाजा क्या लगाएंगे, उनके दरवाजे पे रहने वाले फकीरों का अंदाजा। सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुरीद अनपढ़ था, बिल्कुल जाहिल था, अनपढ़ था, अंगूठा टेक, कुछ आता जाता नहीं था। रोज कहे गौसे पाक से, हुजूर मुझे भी कोई काम अता कर दो। आस्थाने में रोज आता और रोज कहता, हुजूर मुझे भी कोई काम, जरा मचल कर बोलो यार, मुझे भी कोई काम अता कर दो। आप नजरअंदाज करते रहे। एक दिन बोले कि ठीक है, अब तू रोज कहता ही है तो सुन ले, तू मेरे आस्थाने के दरवाजे पर बैठ जा, मेरे गेट के अंदर जो भी आए उसके हाथ धुला, पानी पिला। जोर से बोलो, जोर से। गौसे पाक के दरबार का गाइड हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अनगिनत हाजिरी है मेरी बगदाद शरीफ की, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम सबको भी मदीने वक्त जो है बगदाद शरीफ दिखाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो वसीम भाई, ये तकरीर आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से हो रही है, जबरदस्ती बुलवा रहा हूं इनको, मगर मैं इसको जायज कर रहा हूं। जायज कर रहा हूं इसलिए कि कहीं ये नाजायज नहीं हो जाए कि आकर के मेहनत करके मैं ऐसे ही चला जाऊं और मैं बोलूं नहीं तो ये नाजायज हो जाएगा। अब ये मैं इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं, जबकि इनको ये चाहिए था आखिरी तकरीरें हाथ उठा उठा कर बोलते, ये सीना तान तान कर बोलते, जिससे कि मुझे जल्दी जोश आता और मैं तकरीर खत्म कर देता। ये सोएदार है और मेरा पसीना निकलवाया जा रहा है, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते कि वो मुरीद सादिक जो बिल्कुल गवार जाहिल था, अंगूठा टेक, रोज कहता है सरकार गौसे पाक से मुझे कोई काम अता कर दो। आपने फरमाया आज से तेरी ड्यूटी है कि मेरे आस्थाने में जो भी आएगा उसके हाथ धुलाएगा, उसे पानी पिलाएगा, उसके लिए वुजू के लिए पानी भरकर देगा। ये कहने के बाद 40 साल तक वो अल्लाह का बंदा, वो गौसे पाक का मुरीद सादिक 40 साल तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर बैठा रहा। 40 दिन तक, 40 साल तक आने वालों के हाथ धुलाता रहा, पानी पिलाता रहा, वुजू कराता रहा। और इसके दिल में भी ये ख्याल आने लगा, मुझे 40 साल हो गए, न मैं कोई अब्दाल बना, न मैं कुतुब बना, न मैं लुजबा बना, न फुकहा बना, न दुर्वेश बना, न कलंदर बना, न औताब बना, न अफ्ताब बना, मुझे यहाँ से कोई मर्तबा हासिल न हुआ। इतने में अचानक तो अपने वक्त के कुतुब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आ गए। हाथ उठाकर बोलो कद्दूसा है, कद्दूसा है, क्या है? कंदोसा भूल जाता हूँ बार बार, ये कद्दूसा कह देता हूँ इसको। कंदोसा के लोगों तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। कहते मजमा तो बहुत ज्यादा है, वहां तक मजमा है, फिर भी पता नहीं कैसे हैं, लोहा लाट ना काटे कटते हैं ना बाटे बटते, वाह वाह नहीं तो कम से कम आहा कहिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। रोज जागते हैं अपनी जात के लिए, आज जागिए गौसे पाक के लिए सुभान अल्लाह। अरे जिस पर गौसे पाक की नजर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। दो दुर्वेश, दो वक्त के अपने वक्त के कुतुब तो आ गए। सरकार
गौसे पाक के दरबार में इनके भी हाथ धुलाए, मगर इनके किरदार को, इनकी रफ्तार को, इनकी गुफ्तार को देख करके अल्लाह वाले ने गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि भैया जब तुम आस्ताने से चलोगे तो हमें भी साथ ले चलना। यहां हमें कुछ मिला नहीं अभी तक, 40 साल हो गए आने वालों को वुजू कराते, पानी पिलाते, जो है हाथ धुलाते, मगर गौसे पाक के दरबार से मुझे कुछ फड़क कर बोलो, मुझे कुछ दिया नहीं अभी तक। ये समझ रहा था। ये बोले अरे भाई तू भैया हेलो, चाय नहीं, एक भी चाय नहीं, ना पानी ना चाय। एक वहां करबला थी, एक यहाँ करबला बनाएंगे, ना पानी ना चाय, बिल्कुल नहीं, आना नहीं चाहिए इधर। और ये ले लिए तो जल्दी से पी लो, वरना लोग दूसरे देख के कहेंगे इन चच्चा को दो, बूढ़ी मियां को, इन्हें दो चाय, इनको दो, बस चच्चा चाय पी लो, आप ले लो, पी लो, ये आप ही के लिए ठीक है। हाँ, बच्चों के लिए खीर, जवानों के लिए अक्सीर है, और बूढ़ों के लिए हाँ शीर है, तड़प कर पी लो। सुभान अल्लाह। कहता है मुझे साथ लेकर चलना, यहां से मुझे कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ हाथ नहीं आए, ये दोनों दुर्वेश मने करते रहे, हमारे साथ तू नहीं जा सकता। अरे जिसने गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाया हो, मुर्गे वाले हो कि नहीं, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए। उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए। उनको जायज है दिवाली की कचौड़ी पूरी, हमने खिचड़ा जो खिलाया तो बुरा मान गए। और खुद चढ़ाई हुई चादर की बनाए पगड़ी, हमने तुरबत पे चढ़ाया तो बुरा मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। कलेजा नहीं, कलेजी निकाल कर खिला के जाऊंगा आपको, खाएंगे? तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ हाँ, मौलाना की कलेजी तो बड़े में सीखी होगी, मेरे बकरे फाड़े इन्होंने। हाँ, मुंह में पानी आ गया होगा। बोले मौलाना की कलेजी तो बड़ी टेस्टी होगी, हर बकरा हर मुर्गा इन्हीं के मुकद्दर में है, सारे मुर्गे सारे बकरे मौलाना के मुकद्दर में। हुई हुई हुई, हाँ, बड़ा टेस्ट आएगा इनको। तब कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुर्गे वाले हो या कौवे वाले हो? कौवा तो उनके मुकद्दर में है, ठप्पे के। शामी कबाब जानते हो ना, यहाँ होता है ना, यहाँ क्या होता है वो शामी, नाम भी बहुत रखे, सड़ा हुआ, कुंदरू, अमरूद है, हाँ, इनके सब बहुत सारे नाम है, खैर नाम बताना है, उनका तस्करा करना यह मकसूद नहीं है। गौसे पाक का फरमाते हैं कि मुझे साथ लेकर चलना। कहने लगा भैया तुम तो खाते हो गौसे पाक का मुर्गा, दरबारे गौसे पाक के टुकड़े खाने वाले का हमारे पास क्या काम है? हम तो कई कई दिन तक भूखे रहते, जब भूख बिल्कुल सताती है, दम टूटने लगता है, तो फिर कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं। मगर ये माना नहीं, बोले ना 40 साल हो गए ना, मैं रुकूंगा नहीं अभी। ऐसे ही रहा होगा कोई इंडिया का, जैसे इंडिया के लोग हैं ना, बिल्कुल एकदम मानते ही नहीं किसी की, जो करना है वो करना है। अरे बाबा, हज पे देखो आप जाकर के, हज पे अरफात के मैदान में जाते हैं तो वो सऊदी के लोग जो है नहीं, भर भर के ट्रक बिरयानी ले, कोरमा ले, ये ले और वो ले, और अमरूद ले और केले ले और सेब ले, दुनिया भर के टूट के पड़ के उसका ट्रक ही लूट लेंगे। हाँ, भगना दुश्वार हो जाता है उसको। तो क्या कहा कि ना मैं मानूंगा नहीं, मैं तो चलूंगा तुम्हारे साथ। 40 साल हो गए अभी तक कुछ ना मिला, तो अब क्या मिलेगा?
मगर उसे ये क्या मालूम था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मंगते का भला। मैं तो चलूंगा, मैं मानूंगा नहीं। ये जब नहीं माना तो इन्होंने कहा चलो, सुबह से शाम तक चला, बोला यार रोटी कुछ खा लेते, यार कुछ खा लेते। और रोज मुर्गा फाड़ता था गौसे पाक का, इसे कैसे तसल्ली आएगी है? ये कैसे भूखा रह सकता है? उसने कहा हमने पहले ही कहा था ना भैया, हमारे साथ गुजारा नहीं हो सकता, हम नहीं ले जाएंगे तुमको, तुम यहीं से वापस चले जाओ। बोले अब नहीं जाऊंगा, बड़े कूटेंगे गौसे पाक, अब नहीं जाऊंगा, बड़ा मार मारेंगे। कहकर तो आया नहीं हूं मैं, वापस नहीं जाऊंगा, कुछ खिला दो। 3-4 मंजिल पर कहता रहा, जब देखा कि दम टूट रहा है तो मुसल्ला बिछाया और उन दोनों में से एक खड़ा हो गया, उन दोनों में से एक खड़ा हो गया। नमाज 2 रकअत पढ़ी और फिर हाथ उठाए और दुआ करी, या अल्लाह इसका दम टूट रहा है, या अल्लाह ये मरने को तैयार है। अरे बोलो यार, अरे दिल लगाकर बोलो। हेलो ए चेक वाले भाई, हेलो टी शर्ट वाले, बैठो 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 बैठो, जाना नहीं, प्याला भर गया क्या? बैठो बैठो यहीं बैठो, हिलना नहीं यहां से, और जाओगे तो फिर मैं ऐसे इन्ना लिल्ला पढ़ दूंगा। बैठो वहीं बैठो, वहीं बैठो, अभी सब चले जाना, मैं भी जा रहा हूं, हिलना नहीं, मुझे सब दिख रहे हैं यहां से। इसमें बड़े चालाक हो यार, स्टेज पर तो बड़ी लाइट है और मजमे में अंधेरा करके रखा है कि जिसको जहां से दिल चाह सटक जाए, वहां मजमे में देखो अंधेरा करके रखा है। तो क्या कहा, हाथ उठाए कि ये मरने को तैयार है, ए मौला खाना अदा कर दे। आसमान से 2 कटोरे 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां आ गई। जैसे हाथ उठाए वैसे ही इसने नहीं उठाए, ये तो उन्होंने उठाए जिनके पास ये 7 जिनके गया था। 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां, 3 रोटियां देख करके इसके, इसमें क्या हो जाएगा, एक रोटी में क्या होगा मेरा, समझ गए? क्योंकि ये तो गौस के मुर्गे फाड़ रहा था ना। खैर खाई, इसमें तो यार बोले हम तो इतना ही खाते हैं भाई, आगे चलो थोड़ी देर और चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मगर ये 2-3 दिन के बाद गिरने लगा, फटकने लगा, मेरा दम निकला जा रहा है, मुझे तो खिलाओ, मुझे तो खिलाओ, मुझे तो खिलाओ। उसके बाद कहने लगे अच्छा, जब देखा कि बिल्कुल दम तोड़ ही देगा तो अब दूसरे आदमी ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ी 2 रकअत और हाथ उठाए तो 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां फिर आ गई। हाथ उठाकर बोल दो यार, 3 रोटियां फिर आ गई। अब इन्होंने फिर खाई। कुछ दिन के बाद ये फिर चिल्लाने लगा, मुझे रोटी हाय, रोटी हाय, रोटी हाय मुर्गा। तो कहा यार मैंने मना करा था, तू तो हमारी जान का लेवा हो गया, हम तो खिला चुके दोनों, अब तेरी नंबर है। तो कह रहा यार मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं तो अंगूठा टेकूं, मुझे मांगना नहीं आता, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं कैसे मांगूंगा, मैं कैसे करूंगा। बोले ना हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, बस ये तुझे करना है आज। अब ये तो खड़ा हो गया, कहता है मेरे परवरदिगार मुझे कुछ आता नहीं, मगर ये दोनों मानते नहीं, मेरे परवरदिगार अता कर दे। तो आसमान से 6 कटोरे सालन 6 रोटियां आ गई। बोलो और दिल लगा कर बोलो। अब ये दोनों पकड़ लिए, ये बता तूने कहा क्या? ये कहता है तुम बताओ कि तुम कैसे मांगते थे। तू तो अनपढ़ बता रहा था अपने आप को, गवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अंगूठा टेक हूं, तो फलाना हूं, तो ठिकाना। ये 6 रोटी कैसे हम मांगते तो 1 आती है, तू मांगता तो 6 आती है, ये कैसे आई ये बता। ये कहता मैं नहीं, तुम बताओ पहले। ये कहते तुम बताओ, ये कहते तुम। तो आखिर जब देखा इन दोनों ने कि ये मानेगा नहीं, तो इन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं, परवरदिगार गौसे पाक के दरवाजे पर जो हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, उसी के तवस्सुल से मौला तू हमें रोटियां आता कर। बोले रोटियां आता। अब भी इनके पल्ले नहीं पड़ रही है, ऐसे समझो जैसे मैं मलयालम बोल रहा हूं या अंग्रेजी की टांग तोड़ रहा हूं, इनके अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही। क्या कहा, या अल्लाह जो गौसे पाक के दरवाजे पर हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, होश में हो ना, होश में हो तो बाउंस में होने पाए, इसको रोको, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, आप कैच करो। कल्ला जो गौसे पाक के दरवाजे पर हाथ धुलाता है, पानी पिलाता है, तो इसी के तवस्सुल से हमें रोटी, हम तो ये कहकर मांगते हैं। अब तो ये चौड़ा हो गया, आई समझ में थोड़ी।
बोला तुम पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं वही तो हूं जिसके तबस्सुल से तुम रोज रोटियां खाते हो। तो वो दोनों कहने लगे तुझे पता नहीं, तू तो कहता था मुझे कोई मर्तबा अता नहीं हुआ। जब गौस के दरवाजे पर हाथ धुलाने वाले का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? देखो 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा हो गया। अगर और सुनना चाहते हो तो बोलो, नहीं सुनना चाहते हो तो सेकंड लगेगा बैठने में, क्योंकि 1 घंटा मुझे हो गया। वो मेरे आपके टाइम से ओवर। थोड़ी देर अगर और सुनना चाहते हो, खिदमत लेना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो। अब ये देखो किसका हाथ नहीं उठाया, उसे देखो, वो चाह रहा होगा कि जल्दी यार करो ना, नींद लग रही है ना? हाथ किस किस का नहीं उठा, चेक करो तो चेक करो। हाँ, या अल्लाह जिन जिन के हाथ उठे सबको मदीने की ज़ियारत, बगदाद शरीफ की ज़ियारत। तुम्हें पता है मुबारक घड़ियां ये किसी वक्त भी कबूल हो सकती है? किसी वक्त भी कबूल हो सकती है। और फरमाते हैं मेरे गौस, जहां किसी अल्लाह वाले का जिक्र होता है उस जगह पर वो वनफ्से नफीस मौजूद होता है। अच्छा सुनो, जब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद मोहल्ला में पढ़ते पढ़ते अब खर्ची आपकी किसी तरीके से जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो आपने सोचा कि यार एक छोटी सी मस्जिद में किसी में इमामत कर लो तो कम से कम रोटी तो मिलती रहेगी, है? रोटी तो वसीम भाई मिलती रहेगी नहीं? तो एक नारा लगाओ, आपको नींद आ रही है, नारा लगाओ। आप भी का जलसा, आप भी सो रहे हो, नारा लगाओ ना। आता नहीं? लगाइए नारा। अरे वाह! तो आप एक मस्जिद में तकरीर करें, एक मस्जिद में आप खतीब बन गए। सुनो, खतीब बन गए, तकरीर नहीं करते, तकरीर आती नहीं थी। एक दिन सरकार सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर उठाकर बिठाया, अब्दुल कादिर उठकर बैठ, ये बता तू तकरीर क्यों नहीं करता? अरे हुजूर कहे तकरीर क्यों नहीं करता, जरा मचल कर बोलो, तू अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता? तब तो मेरे गौस ने फरमाया, नाना ये अरब के बड़े बड़े फुसा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े शहीर हैं, बड़े बड़े इल्म के पैकरे, बड़े बड़े पढ़े लिखे, इनके सामने मैं कैसे तकरीर करूं? यार अभी है मैं अजमी, इनके सामने मुझसे तकरीर नहीं होती। हुजूर ने फरमाया बस इतनी सी बात, तो मुंह खोल। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने मुंह खोला, हुजूर ने अपनी जबान डाली, कहा चूसियो जरा। अरे यार इसमें भी नहीं बोला, बोलो चूसियो जरा। चूसना शुरू कर दी, निकाली, फिर बोले, फिर खोल, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली। 7 मरतबा सरकारे मदीना ने जबान चुसाई और उसके बाद कहा कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता। कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता, अब तू तकरीर कर। कहते हैं कि मैं सो गया और उसके बाद फिर दोबारा जरा सी आंख लगी थी कि हजरत मौला अली, जरा मसल कर बोलो अली अली फातह खैबर दामाद पैगंबर जनाबे हैदर, हजरत अली तशरीफ ले आए, फरमाया ओ अब्दुल कादिर तू तकरीर क्यों नहीं करता? कान क्या तकरीर करूं दादा, यहाँ बड़े बड़े फुसाओ बुलगा इनके सामने मेरी जबान नहीं खुलती, मुझे तो इनके सामने बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे तकरीर करूं? फिर तो अली ने फरमाया नहीं, जरा मुंह खोल। 6 मरतबा मुंह खोला, 6 मरतबा अली ने जबान डाली और चूसी। तब गौसे पाक बोले नाना ने तो डाली थी, 7 मरतबा आपने क्यों नहीं? तो अली ने कहा था मैं मुस्तफा की तरह, भैया आंख का अंधा, ये एक आंख वाला, ये ठप्पा, ये कहता है रसूल मेरी तरह। अली ने कहा अब्दुल कादिर मैं मुस्तफा की तरह नहीं और मुस्तफा मेरी तरह नहीं, जब अली नबी की तरह नहीं तो ये एक 2 टांग का जानवर कैसे होगा? है ये कहां से जवाब लाएगा नबी का? तो फरमाया कि फिर दिन निकला, जुमेरात का दिन था, जुमा हुआ,
मैं मिंबर पर गया सीधा, तो जब मैंने तकरीर करना शुरू करी तो कितने आदमी थे? 40। कितने आदमी थे? जरा जोर से बोलो। और 40 में से तो इनके घर में आग लग जाती है, बोले 40 में होने ही नहीं देंगे। दो ग्रुप है, एक गौसो ख्वाजा वाला है और एक नज़्द के मुल्ला वाला है। एक ग्रुप जलाता है अगरबत्ती, मोमबत्ती, यहाँ बत्ती वहां बत्ती, दुकान में बत्ती, मकान में बत्ती, रोड पे बत्ती, छत पर बत्ती, चौराहे पर बत्ती, और एक बुझाता है बंद करो बत्ती, बंद करो बत्ती। जलाता है माल रखाने के लिए और बुझाता है डकैती डालने के लिए। आला फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली। किसी माल को रखाने के लिए नहीं कहा था, ईमान के लिए। तो एक ग्रुप बुझाता है और एक जलाता है। हम तो जलाते हैं ताकि डाका ना पड़ने पाए ईमान का, और ये बुझाते हैं, बोले बत्ती बुझाओ ईमान को इनके लूट लो। तो बत्ती जलाते रहना, ठीक है। मजार पर बत्ती, दुकान में बत्ती, खेत में बत्ती, खलियान में बत्ती, जंगल में बत्ती, नगर में बत्ती, डगर में बत्ती, जहां जाओ वहीं बत्ती, जलसे में बत्ती, हर जगह बत्ती। और इसको बत्ती से, चोरों को बत्ती से दुश्मनी होती है। बत्ती भागे तो चोरी करे, बत्ती बुझे तो चोरी। फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन था, मैं तकरीर करने लगा तो 40 आदमी। कितने आदमी? जरा जोर से बताओ तो सारे लोग कितने आदमी? जरा एक बार बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जिंदा हो। कितने आदमी? 40 आदमी। फिर दूसरे जुमा को मैंने देखा पूरी मस्जिद भर गई और इतने आदमी आने लगे कि जहां तक नजर जाए एक से एक सर टकराता रहे, नजर का हद्दे नजर मेरी आदमी ही आदमी। सारे बगदाद के सारे पीरों की खानकाहें खाली हो गई। जितने पीर बैठे थे ना वहां, सबकी खानकाहें, बड़े बड़े पीर बैठे थे सब अपनी अपनी खानकाहों में। अब किसी के पास नहीं, सब अब्दुल कादिर जीलानी के पास। सरकार गौसे पाक के एक मुरीद थे और उनकी दोस्ती थी इब्नुल जूजी से, हजरत इब्नुल जूजी। ये कौन थे? ये इतना बड़ा राइटर था कि इन्होंने लकड़ी की कलम से पहले लिखा जाता था, लकड़ी की कलम को तराशते तराशते इतना ढेर कर दिया कि उनके उस लकड़ी के तरफ जो तराशा था, उस कलम की कतरन से आपके जनाजे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म हो गया और कई टन वो बुरादा गरीबों में बेचकर तकसीम कर दिया। तड़पकर बोलो, इतना बड़ा राइटर। ये इनके गौसे पाक के मुरीद उनके पास जाते थे, दोस्ती थी, और कहते रोज मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, अब्दुल कादिर ऐसा है, मेरा गौस ऐसा है वो। और ये चिढ़ते थे वो, क्योंकि पूरे पीरों की सारी खानकाहें खाली हो गई थी ना बगदाद में। ये चिढ़ते थे ना, गुस्सा आता था। ये बोले चुपचाप रहा यार, आकर यहाँ अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये बकवास करता है, मैं सुनना नहीं चाहता। उनका सुनो, अब्दुल कादिर जीलानी का वो जो सिक्का है बगदाद में किसी माई के लाल का है ही नहीं। कर बोलो चचा, जिसको नींद आ रही है एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठाते रहो, नींद नहीं आएगी। जरा थोड़ी सी बात सुन लो मेरी, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं मैं। मुझ पर कोई किसी का जोर नहीं है, मेरा काम हो चुका है। हाँ, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पीर का जवाब नहीं। ये कहने लगे तेरे पीर का इम्तिहान ले लूंगा। बोले ले लियो। तो बोले अब की जुमे को तेरे पीर के पास चलूंगा। बोले चलना। अब जुमा आया ना, तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक सुनने वाले होते थे, और जब मजमा खत्म होता तो कई सौ जनाजे उठते थे, बीच में से लोग खौफे खुदा से मर जाते। हम पूरी रात चिल्लाते तो चुईया भी नहीं मरती, ये जगते भी नहीं। हम पूरी रात चिल्लाते तो वो तो मर जाते थे, समझ गए? ये आंख खोल के भी नहीं देखते एक बार। वो मरते थे, ये जगते भी नहीं, समझ गए? अगर ये चाहें तो एक बार उठ करके सारे लोग नारा लगा सकते हैं, मगर ये नहीं लगाते, क्योंकि ये वो मरकर भी जिंदा थे और ये जिंदा भी मुर्दा है, समझ गए? कहते हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हद्दे नजर मजमा। और हुआ क्या कि वो पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद के साथ इब्नुल जूजी आए और एक आयत याद करके आए कि इसकी तफसीर पर बात करूंगा। इससे मुझसे पढ़ा लिखा है अब्दुल कादिर, कल का बच्चा है।
कल का बच्चा बता रहे थे इब्नुल जौजी, क्योंकि बड़े राइटर थे, इन्हें घमंड था, फख्र था कि मैं कलम तराशता हूं, उससे ढेरों कतरन इकट्ठी हो गई है, ये बिकेगी तो कई सौ गरीबों में तकसीम हो जाएगा माल, मुझसे बड़ा राइटर थोड़ी हो सकता है अब्दुल कादिर, ये इन्हें घमंड था। अब इन्होंने क्या किया, आयत जो थी वो याद की जुमे के दिन, ये पीर साहब ने क्या करा, पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद को लिया और मजमे के बिल्कुल एंड में उधर जाकर के, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ वहां तक के वो लड़का खड़े होकर के पता नहीं क्या कर रहा है, चेक वाला, पीली शर्ट वाला, ये सब के सब मेरा मुंह तक रहे कि जल्दी खत्म करो, नजराना जो है जो मिठाई मिल जाए, मिठाई बैठेगी नहीं, हाँ उसी के चक्कर में लगा हुआ है सब, मिठाई के चक्कर में बोले जल्दी खत्म करो, मिठाई मिले और मुंह मीठा हो जाए। हाँ, और ऐसे मिलेगी नहीं इनको मिठाई, जब तक ये बोलेंगे नहीं मिठाई मिलेगी नहीं, बोलने वालों को मिलती है मिठाई। हमारे घर में बिरयानी पकती है और देवबंदी के घर में मौत पड़ती है, तो कहता खुशबू कैसी आ रही है, हम कहा बिरयानी पकी है बिरयानी। तो जब 11वीं, और इसे मालूम है कि 11वीं हुई है, जानता कि 11वीं की देख चलिए, फिर भी पूछ नहीं खा के, फिर उसके बाद क्या 11वीं की थी, हम तो खाते नहीं थे, खा लिया फिर क्या था, खाते नहीं थे। सबसे दोस्ती कर लेगा, अभी तो जितनी दोस्ती कर मिलेगी कर लेगा बिरयानी के चक्कर में, 11वीं है 11वीं 11वीं है 11वीं, और वैसे मौत पड़ती है 11वीं के नाम से, कहता हराम है फतिहा लगाना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खतरनाक, ऐसा मालिकल मुल्क है, ऐसी खतरनाक मार मारता है ना इनको। अल्लाह ने कहा तुम फातिहा हराम करोगे, हम तुमसे इतनी पढ़वाएंगे तुम्हारा बाप मर जाएगा। कैसे? बोले सुनो ऐसे, जैसे ही उठेगा फजर में 2 मरतबा फातिहा, 4 मरतबा, 2 सुन्नतों में और 2 फर्जों में, जोहर में 12 मरतबा फातिहा, असर में 8 मरतबा फातिहा, मगरिब में 7 मरतबा फातिहा, और इशा में उस वक्त तक हो कमीना तुझे सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले। और अल्लाह ने एक हिकमत से कुरान नाजिल किया, नबी पढ़े तो इकरा और वहाबरा पढ़े तो फातिहा। कोई मजबूरी से पढ़े, कोई मसरूरी से पढ़े, सुन्नी मसरूरी से पढ़े तो हलवा मिले, खिचड़ा मिले, कोरमा मिले, बिरयानी मिले, कौस के मुर्गे मिले, और वहां भी मजबूरी से पढ़े तो कुछ ना मिले। नबी से कहा तुम पढ़ो इकरा, तुम यहां से शुरू करो, मगर हम उम्मत को यहां से नहीं फातिहा से शुरू कराएंगे, क्योंकि उम्मत में कुछ फातिहा के मुनकिर होंगे, जो फातिहा का इनकार करेंगे, उनसे कहेंगे नबी इकरा से पढ़े और तू फातिहा से पढ़। कोई माई का लाल बगैर फातिहा के जरा एक तरावी की रिकत पढ़ा के दिखाए, जो 10 दिन में पढ़ता है वो पढ़ के दिखा दे। एक दिन वाला ने 1 रकात पढ़ के दिखा बगैर फातिहा के, पढ़ के दिखा तो फजर में 4 मरतबा, जोहर में 12 मरतबा, मगरिब में, असर में 8 मरतबा, मगरिब में 7 मरतबा, और इशा में उस वक्त तक सोने नहीं देंगे जब तक 17 मरतबा फातिहा नहीं पढ़े। फातिहा पढ़ते नहीं, अलहम्द शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो फिर इनसे पूछोगे ये फातिहा है या कुछ और है? बगलोल को ये पता ही नहीं है कि फातिहा है कि कुछ और है, पढ़ेगा मजबूरन पढ़ती पढ़ती। मैं कहता हूं कि फिर क्या कहा कि मजमे के पीछे से जाकर के हजरत इब्नुल जौजी खड़े बैठ गए चुपके से, और साथ में बिठा लिया इनको, और जैसे ये आयत जो लेकर गए थे, और गौसे पाक की एक शान ये थी कि गौसे पाक ने कभी मौजू पर तकरीर अपने पर नहीं करी, जैसे ही कारी कुरान आता वो तिलावत करता, और फिर गौसे पाक उसी कुरान की तिलावत पर उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करते। तो जैसे ही कारी कुरान ने आकर के आयत पढ़ी, इब्नुल जौजी बोले मजा आ गया। मैं सवाल करता कि उससे पहले अब्दुल कादिर के कारी ने वही आयत पढ़ी, मुझे कहना भी नहीं पड़ा, अब देखता हूं कि कैसे बोलेगा। अब बस इतने में कारी कुरान ने आयत पढ़ी, सरकार गौसे पाक, आखिरी बात है, आखिरी बात, सरकार गौसे पाक ने आकर के तर्जुमा किया, फिर एक तफसीर, ये कहने लगे देख ओए सुन, जो तेरा पीर तफसीर पढ़ रहा है ना ये मुझे आती है। फिर 2 पढ़ी, कहते हैं ये भी आती है। फिर 3 पढ़ी, इब्नुल जौजी कहते हैं ये भी आती है। 4 पढ़ी, 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, 7 पढ़ी, 8 पढ़ी, 9 पढ़ी, 10 पढ़ी, 11 पढ़ी, 12 पढ़ी, 13 पढ़ी, 14 पढ़ी, 15 पढ़ी, 16 पढ़ी, 17 पढ़ी, 18 पढ़ी, 19 पे भी इब्नुल जौजी ने कहा ये भी आती है। 20 पढ़ी, इस पे भी कहा, 21 पढ़ी, इस पे भी कहा, 22वीं पढ़ी तो खामोश हो गए।
सरकार गौसे पाक ने 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, अभी भी नहीं बोलोगे? 39, 40 पढ़ने के बाद जैसे ही जो है 41वीं शुरू करी तो बोले लोगों ये तो काल है। अब हाल की तरफ चलो, पूरा मजमा खड़ा हो गया और हाल में छूटने लगा, कपड़े फाड़ने लगे, इब्न जोजी भी कपड़े फाड़ने लगे और मजमे को चीरते हुए सरकार गौसे पाक के कदमों में जाकर कहने लगे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। इसमें भी मेरा चक्कर में रहते लोग, कुत्ता कैसे खतरे में नहीं लाता। बगदाद शरीफ के अंदर एक अल्लाह के वली थे जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर चलते थे वो। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला का जंग का बचता हुआ देखा तो इन्हें दुश्मनी हो गई और इनका दबदबा रुआब ये था कि एक दिन खबर भेज दे शाम को, फलाने से जाकर कह दो कल इसके घर मेरी दावत है और मेरे शेर की भी यहीं से कहने सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, धीरे से बोलो, अरे मैं कह दूं बिल्कुल मत बोलो, तभी इंतकाल। ये शेर पर जाते और रोज खबर भेजते कि आज मेरी भी दावत है, मेरे शेर की भी दावत है। गौसे पाक का डंका बजता हुआ देखा तो इन्होंने गौसे पाक के दरवाजे पर खबर भेजी कि जाओ अब्दुल कादिर से जाकर कहो कि कल हमारी भी दावत है और हमारे शेर की भी दावत है। गौसे पाक के पास मुरीद आया, हुजूर फला अल्लाह के वली ने ऐसे ऐसे कह दिया। बोले अरे चिंता क्यों करता है, मेरे यहाँ कोई कमी है क्या? एक से एक जानवर है, भैंस है, बैल है और मैं नाम नहीं लेता वो भी है, और छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, मजले मियाँ सब है। कह दो उनसे कोई बात नहीं, आ जाए वो दावत में। अब सुबह हुआ तो ये शेर को लेकर के पहुंचे और दरवाजे पे ही कहा, कहो अब्दुल कादिर से पहले हमारे शेर की ग़िज़ा भेजें, क्योंकि उनका ये उसूल था कि पहले दरवाजे में जब कदम रखते पहले शेर को दरवाजे पर खिलाते, बाद में अंदर जाते। तो गौसे पाक ने कहा अपने मुरीद से कि जाओ एक बैल खोल करके जरा लेकर तो जाओ और अल्लाह वाले के शेर की खातिर तवाज़े कर दो। जैसे ये शेर खोले तो गौसे पाक की हड्डियां खाने वाला कुत्ता, फराद ना कर आखिरी बातें तो बहुत है, 4 दिन बोलता रहूंगा, गौसे पाक से इधर उधर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तक पर बोलो सुभान अल्लाह। हड्डियां खाने वाला कुत्ता भी रहता था उन्हीं जानवरों में। जब ये बैल को खोल करके मुरीद सादिक चला तो ये भी पीछे पीछे चल दिया। और शेर की आदत होती है जैसे ही शिकार आई तो झपट के पड़ता है एकदम। जैसे ही शेर झपटा तो गौसे पाक के कुत्ते ने फाड़ करके फेंक दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब मैं